मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेडी टू चेक आउट, रेडी हो चुके हैं और ये है मेरा आज का लुक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह और बारिश से भरा हुआ दिन फिर से शुरू हो गया है। हम जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करके आगे, और आगे कहाँ जाएंगे वो तभी पता चलेगा जब आप लोग पूरा ब्लॉग देखेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे और चलिए हमारे साथ कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी तो रेडी हो चुके हैं और बस वो भी रेडी, सब कुछ। चेकआउट का टाइम हो चुका है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हमारी गाड़ी 1 घंटे बाद हमें पिक करने आएगी। 1 घंटे तक क्या करेंगे पता नहीं, ये इसी प्रॉपर्टी के प्रेमिसेस में रहेंगे, कहीं ना कहीं बैठेंगे और फिर एक नए सफ़र पे आपको लेके चलेंगे। उससे पहले हमारा प्लान है कि लोनावला के जो भी व्यू पॉइंट्स है वो सब करते हुए देन हम वापस जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कल तो बहुत बारिश हो रही थी। बारिश तो आज भी हो रही है, बट पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे। बने रहिए ब्लॉग में। चले? तू उदास क्यों? मुझे देखना है। क्या? अरे वही शो जिसमें सब खाना बनाते हैं। और पांडे जी सोफे से मैच हो रहे हैं आप अपने दीवाने आम। ये वाला बेड लगाने के बाद बोलते हैं मैं अपने दीवाने आम में जा रहा हूँ। दीवाने खास है ये आपका, दीवाने खास। हम बैठ गए थे दीवाने आम हो गया था, आप रहते हैं उसमें दीवाने खास रहता है। हो चुकी है रेडी, चलो पांडे जी किसको कर रहे हैं। तो ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहना है एक कंफर्टेबल सा ड्रेस, उसके ऊपर ऑल टाइम फेवरेट मेरी, ये बहुत, इस फैब्रिक को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी शर्ट और ये दोनों कंपाइल होकर के ना बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखने में इतना प्यारा ये कॉम्बो आया है। मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। ये ऐसे स्लीवलेस है और इसके साथ मैं एटलीस्ट शीशे में देख रही हूँ उसको, इसके साथ ये बहुत अमेजिंग ये इसका लुक निकल के आया है। तो किसी भी ऐसी समरी ड्रेस के साथ अगर ढीली शर्ट, बहुत ज़्यादा लूज शर्ट अगर आप पहनते हैं तो सच के बहुत अच्छा एक फैशन सिग्नेचर बनता है आपका। तो बस इसी तरह मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाल इसी तरह है, घूमने के बाद अगर लगेगा तो टाई कर लेंगे। चलते हैं यहाँ से। यहाँ रुकने का ज़्यादा मन था क्योंकि लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज हमारे ट्रिप पहले से ही लाइन बाय लाइन अप थे। तो यहाँ के लिए हमने सिर्फ 2 दिन निकाले थे, जिस दिन आए थे और कल का दिन। आज हमें चेकआउट करना है। तो चलिए एक नए सफ़र पे वहाँ जाते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं और घूम सकते हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो चलिए। आई रियली लव दिस रूम, दिस व्यू, दिस प्लेस। और बारिश जाते जाते इतनी ज़ोरदार होने लगी थी कि क्या बताएं। हम वेट कर रहे थे अपनी टैक्सी का और थोड़ी देर बाद टैक्सी भी आ गई। टाला रास्ते में ही पड़ेगा व्यू पॉइंट, वो कर लेते। हाँ, वो करते हुए 10-5 मिनट वहाँ रुकेंगे, देन फिर सीधा एक जगह तो आकाश रोक देना है फूड कोर्ट पे। हाँ, फूड कोर्ट पे भी, वहाँ पे भी टेक अवे लेना है। हाँ। कहीं से चिक्की ले लेंगे। बारिश ने हमारा स्वागत किया और आज विदाई भी बारिश ही कर रही है। चेकआउट करके हम निकल पड़े हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से वापस। रास्ते में जो व्यू पॉइंट पड़ेगा बस वहाँ ही हम रुकेंगे, जस्ट बिकॉज जो हमें टाइगर हिल, लॉयन हिल जाना था वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा जाम लग चुका था जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। और वीकेंड है तो बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इधर, तो हम वो नहीं कर पाए। लेकिन ये है खंडाला लेक। खंडाला लेक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी नहीं रुके क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। आ गए हैं व्यू पॉइंट पे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोनावला में तो हमने कोई भी व्यू पॉइंट नहीं देखा, लेकिन खंडाला में हम रुके जहाँ लास्ट टाइम हम आए थे। आज वो पूरा बादलों में, वो पूरा पहाड़ बादलों में छुप चुका है और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको झरने भी दिखाई देंगे। प्राकृतिक सुंदरता इससे ज़्यादा क्या होगी कि चारों तरफ पहाड़ हैं, बारिश है, झरने हैं और पूरा का पूरा आसमान धरती पर आ चुका है। तो बताइए क्या करना है अब? चलते हैं। थोड़े अगर यहाँ से बादल कम होते ना तो बहुत सुंदर दिखाई देता, बहुत अच्छा। हमें आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन हाँ
ऐसे फ़ोन में उतना नहीं समझ में आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के बीच में खड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम आ गए फेमस मगन लाल पर, मगन लाल की चिक्की खरीदने, कुछ फज खरीदने। इस बार हमने सिर्फ 4 डब्बा चिक्की और 1 चॉकलेट फज लिया, जस्ट बिकॉज हमारा जो लगेज होता है वो बहुत भारी हो जाता है, इसलिए हमने बहुत कम खरीदा। फिर पांडे जी अपने फेवरेट काउंटर पर आ गए। पांडे जी फिर से ले आए अपने लिए ये वाले पाइप्स जो उन्हें बहुत पसंद है ना। हालांकि पूरा लोनावला मगन लाल की चिक्की से भरा पड़ा है, लेकिन दुकान देख के इतना मन कर रहा था ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, लेकिन हमारा लगेज हमेशा फ्लाइट में हैवी हो जाता है, इसलिए हमने नहीं खरीदा। जो भी सामान थोड़ा बहुत खाने पीने का था बस वो यहाँ से लिया और फिर हम वापस गाड़ी में बैठ के चल पड़े हैं आगे के सफ़र पे। बारिशों में अपना वेकेशन मनाने के लिए, अपना वीकेंड स्पेशल करने के लिए यूपी में भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम जा सके, जहां इतनी हरियाली हो, पहाड़ हो और बारिशों में मज़ा आए। मतलब महाराष्ट्र वालों के लिए तो अच्छा है कि लोनावला है, पुणे है और बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन है पास में, लेकिन हम यूपी वालों के लिए कुछ भी नहीं है। ये इस बात का मुझे बड़ा अफसोस रहता है क्योंकि जहाँ नज़र घुमाओ यहाँ पर वहाँ सिर्फ पहाड़, झरने, बादल, बस ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कंपैरेटिवली टू यूपी यहाँ पे भी है बहुत सारी ऐसी जगह मिर्ज़ापुर साइड में, लेकिन ये वेदर कहाँ से लाएंगे? इस वेदर का मज़ा सिर्फ महाराष्ट्र में या साउथ में ही आता है, ये बड़ा ड्रॉबैक है। कोई बात नहीं, इस दुख को अपने दिल में दबाकर अभी जहाँ है उस जगह का मज़ा लेते हैं विद पांडे जी। ये व्यू इनके साथ देखने में तो भाई सोने पे सुहागा हो रहा था। हम थोड़ी देर वहाँ रुके, हमने पूरा व्यू अपनी आंखों में कैद किया, कैमरे में कैद किया और फिर हम निकल पड़े हैं। और ये सफ़र आप देख सकते हैं कितना हरा भरा लग रहा है। जहाँ पे भी नज़र घुमा रहे हैं पहाड़, बादल, ऐसे छोटे छोटे झरने, तो मतलब पूरे रास्ते दिखाई दिए हैं। और आ गया है ये लोनावला का टनल, और टनल के बाद देखिए आपको क्या दिखने वाला है, बस सिर्फ झरने ही झरने दिख रहे हैं। पांडे जी हमेशा कहते हैं कि अगर सफ़र करना है तो बरसातों में करो, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा मन होता है, चारों तरफ ठंडक, बारिश और हरा भरा माहौल होता है। तो मैं पहले तो उनकी बात नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बारिश चुननी चाहिए। तो इसी बारिश में हम पहुंच गए हैं फूड कोर्ट पे, जो लोनावला के पास में ही है। ये फूड कोर्ट अभी कुछ सालों पहले ही बना है। यहाँ पर हम आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में इस फूड कोर्ट को देखा है, जो लोग लोनावला जाते हैं उनके व्लॉग्स में देखा है। वहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, ठीक है। टेक अवे में सबसे इजी होता है कि आप फटाफट स्क्रीन से बर्गर वगैरह ऑर्डर कीजिए मैकडी पे और ले करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ मतलब ये फूड कोर्ट कम एक छोटा मॉल ज़्यादा लग रहा था, इतना ह्यूज है ये। यहाँ पर लगभग हर फूड के काउंटर्स थे और बहुत अच्छी यहाँ पे सिटिंग थी जहाँ बैठ करके आप अपना मील इंजॉय कर सकते हो। हालांकि हमने तो टेक अवे लिया और मैंने बस वही घूम फिर के एक मोमोज लिया, पांडे जी ने शेक, कुहू ने बर्गर। मेरा खाना भी नहीं आया है, मैं अपने खाने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा भी मोमोज आ चुका है, स्टीम मोमोज, वो लेकर के अब हम जा रहे हैं गाड़ी में। गाड़ी में बैठ के गर्मा गर्म मोमोज खाते हुए हम ये सफ़र आगे लेके जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जिस दिन का शूट है उसके एक दिन बाद यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था बहुत बड़ा, और जिस फूड कोर्ट में हम गए थे वो फूड कोर्ट पूरा पानी से भर गया था। बस हम एक दिन से बचे हैं कि हमारे साथ वो हादसा नहीं हुआ, लेकिन जब अगले दिन न्यूज़ में देखा तो लगा कि अरे यार कल तो हम यहीं थे और आज ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। आगे एक हॉल्ट लिया, वहाँ पेट्रोल पंप था जहाँ पर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी रास्ते के लिए और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए। और ये समुद्र को पार करते हुए, पोर्ट को पार करते हुए, बादलों को चीरते हुए ये अटल सेतु से हम जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। आप भी पढ़िए नाम, जी हाँ मुंबई, हम आ चुके हैं मुंबई में। और यहाँ आकर हमें पता चला है कि यहाँ भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सफ़र हमें कंटिन्यू करना है जस्ट बिकॉज हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इसका हिस्सा बन चुके हैं। ये है जियो वर्ल्ड मॉल। यहाँ से होते हुए हम एयरपोर्ट के रास्ते पर आ चुके हैं। शाम का समय था तो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिला और कुहू यहाँ पर सो चुकी थी पापा के पास और हमने उसे बोला उठ जाओ, आने वाला है, क्योंकि हम पहुँच गए हैं जुहू में, जहाँ हमारा रैन बसेरा है और रैन बसेरे के पास ही है श्री अमिताभ बच्चन जी का घर। ये देखिए उनका घर है। और इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में बहुत कुछ है जो मुझे आपसे शेयर करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते रहिए, मेरे शॉर्ट्स, मेरे रील्स, सबको, सारे अपडेट्स को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जल्द मिलूंगी आपसे, बाय बाय।